सो क्लास 7 लास्ट टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस। व्हाट इज फोटोसिंथेसिस? फोटोसिंथेसिस इज अ फूड मेकिंग प्रोसेस ऑफ प्लांट। प्लांट के द्वारा फूड बनाने की प्रोसेस को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। हियर फोटो मीन्स लाइट एंड सिंथेसिस मीन्स टू कंबाइन। सो लाइट कुछ और मटेरियल्स के साथ कंबाइन होकर के फूड बनाती है। दिस मेथड इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। तो किसी भी प्रोसेस को, किसी भी फूड को बनाने के लिए हमको ज़रूरत पड़ती है किसकी? रॉ मटेरियल की। तो जो रॉ मटेरियल की ज़रूरत हमको पड़ती है फोटोसिंथेसिस के लिए, उनमें से मुख्य हैं वाटर एंड मिनरल विच वी गेट फ्रॉम सॉइल, सनलाइट विच वी गेट फ्रॉम सन, and carbon dioxide which we get from air. So how we get all these things? Okay, so water and minerals are transported to leaves by vessels like pipes. Vessel माने आपको पता है बर्तन होता है। पाइप्स मतलब पाइप्स, छोटे छोटे टाइनी पाइप्स होते हैं जो स्टेम एंड रूट से होकर के कहाँ को पहुँचते हैं? लीव्स तक पहुँचते हैं। तो स्टेम्स और रूट जो वाटर एंड मिनरल्स एब्जॉर्ब करती है सॉइल में, वो पहुँचता है हमारा लीव्स तक। इसी तरह से छोटे छोटे पोर्स होते हैं लीव्स पे, जिनको हम क्या कहते हैं? छोटे छोटे पोर्स होते हैं लीव्स पे। तो ये लीव्स के छोटे छोटे पोर्स क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं। तो जब हम इसको पढ़ते हैं तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट टर्म हमारे पास आता है, वो है स्टोमेटा। स्टोमेटा क्या होता है? ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट भी है, इसको आप याद भी करेंगे। द पोर्स आर सराउंडेड बाय गार्ड सेल्स। सच पोर्स आर कॉल्ड स्टोमेटा। ऐसे छोटे छोटे पोर्स जिनके चारों ओर गार्ड सेल्स होते हैं, इसको हम कहते हैं स्टोमेटा। स्टोमेटा। अब हमारे पास दो चीज़ें एब्जॉर्ब हो चुकी हैं। एक हो चुका है हमारे पास वाटर एंड मिनरल्स, दूसरा हो गया कार्बन डाइऑक्साइड। अब तीसरा एब्जॉर्ब करना है हमको सनलाइट। सो सनलाइट को कैसे एब्जॉर्ब करेंगे? सनलाइट एब्जॉर्ब होगी किसके थ्रू? क्लोरोफिल के थ्रू। क्लोरोफिल क्या है? क्लोरोफिल इज अ ग्रीन पिगमेंट। जो पत्तियों में हरा रंग आ रहा है, वो किसके कारण आता है? क्लोरोफिल के कारण। सो जो क्लोरोफिल होता है वो सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है। तो अब तीनों चीज़ें एब्जॉर्ब हो गई, वाटर एंड मिनरल एब्जॉर्ब हो गया, सनलाइट एब्जॉर्ब हो गई है, कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब हो गई है, और ये तीनों मिलके हमारे लिए क्या बनाएंगे? फूड बनाएंगे। सो क्योंकि सनलाइट क्या कर रही है? स्टोर हो रही है किसकी तरह से? फूड की तरह से। या हो रही है या बन रही है या बनाने में सहायता कर रही है। इसीलिए सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ह्यूमन बीइंग और लिविंग ऑर्गेनिज्म्स। सन क्या है? अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। सो ये जो हमारी प्रोसेस थी, ये किस तरह से हम इसको लिखेंगे? अब कार्बन डाइऑक्साइड, ध्यान देंगे, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर in presence of this is in presence of sunlight and chlorophyll, it will make carbohydrates and oxygen. ठीक, तो ये रिएक्शन आपको याद रखनी है। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल वी विल गेट कार्बोहाइड्रेट्स एंड ऑक्सीजन। ये कार्बोहाइड्रेट्स ही फूड की तरह स्टार्च के रूप में हमारे लीव्स में स्टोर हो जाता है, और जो ऑक्सीजन होती है वो एनवायरनमेंट को रिलीज हो जाती है। इसीलिए हम कहते हैं कि प्लांट्स, ग्रीन प्लांट्स क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं एंड ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। तो ये इन्वायरमेंट को प्यूरिफाई भी करते हैं। तो प्लांट्स हमारे दो काम कर रहे हैं। एक तो हमारे लिए ये फूड बना रहे हैं, दूसरा इन्वायरमेंट को प्यूरिफाई भी कर रहे हैं। और जो